Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the topic Indian economy in between year 1950 to 1990. और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को I have divided in सब parts. तो फर्स्ट टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे that is इकोनॉमिक सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस टॉपिक में इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कौन कौन सी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप क्या होते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, या इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है. बिफोर दैट वी हैव कवर्ड हमारी जो इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, जब ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हुआ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी. वी हैव कवर्ड ऑल दैट, कि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत बुरी हालात में थी, हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही बुरे हालात में था. अब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, व्हाट नेक्स्ट. अब हम अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करेंगे. अब उसके लिए वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम, और ताकि वो सिस्टम हम बनाकर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके. तो उसके लिए वी विल सी कि हमने कैसे कैसे उस प्रोसेस को स्टार्ट किया. फर्स्ट मीनिंग क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, after independence the leaders of independent India had to decide the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote welfare of all rather than a few. हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसका पर्पस क्या था कि सबका वेलफेयर हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कुछ लोगों का हो, सबका वेलफेयर हो. तो हमारा मेन पर्पस क्या था कि वी हैव टू प्रमोट वेलफेयर. और वेलफेयर का रीजन भी क्या था, क्योंकि हम एज अ नेशन बहुत बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और 200 प्लस ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया था. वी हैव टू मेक श्योर कि अब भी जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो वेलफेयर वाइज साउंड हो. सो व्हाट वी हैव डन इज, नेहरू एंड अदर लीडर्स, जो हमारे उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मेन थिंकर्स थे, दे हैव डिसाइडेड न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया sought an alternative to the extreme types of capitalism and socialism practices in the world elsewhere. अब जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने स्टडी किया कि कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, जो हमारे आसपास की नेबर कंट्रीज हैं वहां पे कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है. यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम था, चाइना में सोशल सिस्टम था, यूएसएसआर में, जो उस टाइम पे, टुडे आज का जो रशिया है, दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर, तो वहां पे क्या था, सोशल सिस्टम था. तो वी हैव स्टडीड ऑल दैट सिस्टम, कि वहां की जो इकोनॉमीज हैं वो कैसे रन कर रही हैं. दे फॉर्म्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच कंबाइंड द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. As a result, India adopted mixed economic system for its development. So we have decided कि हम एक mixed economic system develop करेंगे, which will be combine of both capitalist system as well as socialist economic system. अब हमें, जब हमने mixed system adopt किया, before that, अब इन तीनों ही meanings को, capitalist, socialist and mixed economy को हम आगे cover करेंगे next slides में. And before that, कि वो economic system कैसे होता है, so we will see कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या है. तो दे आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वुम टू प्रोड्यूस. अब मीनिंग क्या कहता है हमारे, all kinds of economic system face central problems. This is because it is not possible for any economy to produce an unlimited variety of goods with limited resources. Central problems include problems with decision making about वही what to produce, how to produce and for whom to produce. अब मीनिंग में एक बहुत ही बेसिक लाइन है, जो की लाइन है वो क्या है, हमें ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं. फॉर एनी इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमें बहुत सारे गुड्स बनाने हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और बिकॉज ऑफ दैट वी फेस दिस थ्री प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, क्या चीज हमें बनानी है. अब दिस डिपेंड ऑन द सिचुएशन, की उस टाइम पे कंडीशंस क्या है. सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं कि अगर वॉर टाइम सिचुएशन है, तो उस टाइम पे हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि जो हम आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन करें. तो जो हमारी सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब कोई भी चीज हमें प्रोडक्शन करनी है, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है. अब दो चीजें हैं, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव हो. अब अगर इंडिया को देखे जाए, वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, तो वी विल मेक श्योर कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव हो, सो दैट मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सके. तो हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है कि जो हम भी प्रोडक्शन है वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा हो. एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, अब जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आर्म्स एंड एम्युनिशन है, दैट इज फॉर डिफेंस पर्सनल्स,
लेकिन हमारे और भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो किसके लिए हमने प्रोड्यूस करने हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, मिडिल ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, रिच पीपल हैं, तो किन लोगों के लिए हमने जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करनी है, हमारी प्रेफरेंस कहाँ रहेगी। तो ये वी हैव डिस्कस जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब कोई भी इकोनॉमी हो, जो हमारा कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, ये तीनों ही चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। अब वी हैव लर्नड कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था 1950 में, आफ्टर हमारी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम किया था। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, उनके मीनिंग्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का हम मीनिंग देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है एंड व्हाई वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जिसको हम कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी या फ्री ट्रेड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर द 2 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे जो 2 की चीजें हैं वो क्या है कि कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। हमारे पास जो यहाँ पे की फोर्सेस हैं जो भी हमारे इकोनॉमी को डील करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किससे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर से। ये जो इकोनॉमी होगी वो प्राइवेटली ओन्ड होगी, यहाँ पे पब्लिक का रोल नहीं होगा। और जहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज आती हैं, देयर मेन पर्पस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उनका मेन पर्पस क्या रहता है कि वो प्रॉफिट की तरफ फोकस ज्यादा करती है। जहां पे प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट की तरफ फोकस कर रही हैं वहां पे एक की चीज आती है कि उनकी कॉस्ट कम होती है। तो दैट इज द मेरिट ऑफ प्राइवेट इकोनॉमीज, मतलब जहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम अवेलेबल है। सेकंड इज इंडिविजुअल्स आर फ्री टू ओन एंड कंट्रोल देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो दे आर ओनर्स, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है। जो 3 आपको मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, दे विल कंट्रोल दैट। नेक्स्ट इज everyone is independent to choose his or her own business, profession and occupation because they are privately owned, they are capitalist countries। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोफेशन वो चूज करना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस मॉडल पे वर्क करना चाहते हैं वो खुद कर सकते हैं। देयर इज नो वन जो उनको इस चीज के लिए रोक सके बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। सो दिस इज कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी। तो इसमें जो हमने अच्छी चीज पढ़ी वो ये थी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट होती हैं, जो ये कैपिटल इकोनॉमिस्ट को रन कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव हो और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। तो वो अपने मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पे जोर रहता है। तो दैट वाज द गुड थिंग। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो क्या है कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान कम देते हैं। जो लोअर स्टेट ऑफ पीपल है उन पे उनका ध्यान नहीं रहता, वो वेलफेयर का कोई भी काम नहीं करते। तो यहाँ से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में जो हमने जो गुड पॉइंट वी हैव टेकन मिक्स्ड इकोनॉमी में कि हम ऐसे कंपनीज को या ऐसे प्राइवेट ओनर्स को हम इंक्लूड करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और मैक्सिमम प्रॉफिट ला सके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स कर सके और जो हमारी मॉडर्नाइजेशंस हैं इंडस्ट्रीज में वो ज़्यादा हो सके। सो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिया अच्छे से और जो यूएसए है वो एक एग्जांपल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नाउ वी विल सी कि सोशलिस्ट इकोनॉमीज कैसी होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। सो फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। तो वहाँ पे जितना भी जो वर्क होगा या जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे दैट विल बी डन बाय सोसाइटी। और सोसाइटी से क्या मतलब है कि वहाँ पे एक सिस्टम होगा विच इज सेंट्रली ओन्ड। वहाँ की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सोसाइटी जिनको चूज करेगी, जो सेंट्रली ओन्ड वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट विल डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। बट उनका एक जो मेन सोल पर्पस रहेगा वो पब्लिक वेलफेयर के लिए मैक्सिमम वर्क करेंगे। सेकेंड इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय सोसाइटी एंड आर यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम पर्पस ये रहेगा कि जो पब्लिक वेलफेयर हो या पब्लिक इंटरेस्ट में यूज किया जाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोशलिस्ट इकोनॉमीज का पर्पस नहीं होता। थर्ड इज ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के पास लाए करते हैं। Individuals in the socialist economy do not have the right to own
प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब जब सब कुछ ही गवर्नमेंट रन ओन है, वहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेज ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका पब्लिक कुछ नहीं है। स्कूल्स होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, पार्क्स होंगे वो गवर्नमेंट रन होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे। आपको जो इवन की रहने की फैसिलिटीज हैं, जो आपका घर है, दैट विल बी ओन बाय गवर्नमेंट ओनली। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा काम हो रहा है, जो भी डिसीजंस हैं जो इकोनॉमिक लेवल पे लिए जाएंगे, दैट विल बी डन बाय गवर्नमेंट ओनली। सेंट्रल जो हमारी अथॉरिटी है उस कंट्री को जो रूल कर रही है। द इकोनॉमी इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, द सेंट्रल अथॉरिटी। अब जो कि वहां की सेंट्रल अथॉरिटी है वो उसको रन करेगी। इनकम इनक्वालिटी इज द लीस्ट, और जो हमारी इनकम इनक्वालिटी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि हम जो वहां पे काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो सोशल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लग रहा है कि हम वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट क्या होता है कि जब हमारा एक सोशल सिस्टम एक इस तरह से सेंट्रल सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे करप्शन के, लेथार्जी के, इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती, हम लेथार्जिक हो जाते हैं और सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में है, वो जो लोअर स्टेटा है उनके पास जो है जिन चीज़ों की वो रीच नहीं होती वो वहाँ तक पहुँच जाती है, वो नेग्लेक्टेड नहीं रह पाते। तो जो वेलफेयर है वो यहाँ पे पार्ट काफ़ी अच्छा है। तो इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया, जो इंडियन फेमस प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के दोनों ही बेस्ट पार्ट्स को उठाया, एंड वी हैव टेकन अ सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के हम सिस्टम पॉइंट्स देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सेकंड इज सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट रन करेगी, लाइक हमारे सरकारी स्कूल्स होंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स होंगी, रेलवेज गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि वेलफेयर पॉइंट से उनके पास होनी चाहिए। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सोशलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम अगर कैपिटलिस्ट वाला कुछ चीजें फॉलो करना चाहते हैं तो हम हर चीज स्टार्ट कर सकते हैं। नो, you can start, but that will be monitored by government. Private and public sectors coexist in the economy. हमारा जो public and private sector है वो coexist करेंगे। For example, जो हम बार बार बोल रहे हैं, schools जो है वो private भी होंगे लेकिन public schools भी होंगे, hospitals private भी रहेंगे और हमारे पास जो hospitals हैं वो सरकारी भी रहेंगे, पार्क्स हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो दोनों ही डोमेन में जो है अवेलेबल रहेंगी। सो दैट जिनकी जो लोग अपना अब चाहते हैं कि उनको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए वो प्राइवेट में जा सके, लेकिन जो गरीब है वो पीछे ना रह जाए। सो वी हैव अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन आवर इकोनॉमी। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। इकोनॉमिक सिस्टम हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट मेकिंग। अब कौन से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मेन पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है, तो वी हैव कवर्ड दैट। तो ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया अडॉप्टेड डैश इकोनॉमिक सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था, वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज नीडेड टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस और ऑल द अबव। तो जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपनी कवर की थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमें तीन प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, तीनों ही जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम हमने अच्छे से कवर किया, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होने के बाद वी हैव स्टार्टेड अ प्लानिंग, जो हम आगे वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, बट बिफोर दैट हमें ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये पता होना चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट 5-year प्लानिंग है वो स्टार्ट किससे हुई थी, 1 अप्रैल 1951 से। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। Still, in case you have any doubts, you can ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.